Hello guys, my name is Dimple Sharma and this is about me. I'm net qualified. तो आज इस लेसन में हम देखेंगे कि कैसे 25 डेज में आप 25 डेज में हाउ टू क्रैक यूजीसी नेट एग्जाम। तो इस बार इस एग्जाम की जो स्ट्रेटेजी है वो हम समझेंगे। उसके पहले ये कोड देख लेते हैं। एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। ठीक है, तो एजुकेशन एक ऐसा वेपन है, एक पावरफुल वेपन है जिससे आप दुनिया भी बदल सकते हो। तो जो नेशनल, जैसा कि आपको पता है कि जो एनटीए जो एग्जाम करवाता है नेट का ऑनलाइन मोड में 2020, उसकी एग्जाम की डेट आ चुकी है मिड सितंबर में। और ये जो नोटिस आया है लास्ट 21 अगस्त को आया है, तो बच्चों के पास 1 मंथ भी नहीं है। तो बच्चे बहुत ज़्यादा टेंस हो चुके हैं कि कैसे प्रिपरेशन करें। तो उसी की स्ट्रेटेजी के बारे में हम बात करेंगे कि आपको कैसे, किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जिससे आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। ठीक है, तो कीप काम एंड स्टडी हार्ड। तो सबसे मेन चीज़ कि ये स्टडी हार्ड करने का सबसे पीक टाइम है, तो इस समय आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होगी अगर यू वांट टू क्रैक दिस एग्जाम। अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो यू मस्ट। ओके, तो जो पहले हम थोड़ा सा इसके एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं ना। एग्जाम दो तरह, एक तो ना जनरल पेपर आता है जिसमें आपको 50 क्वेश्चन करने होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं। एंड सेकंड पेपर सब्जेक्टिव होता है, सब्जेक्ट का होता है, जिसमें सोशियोलॉजी, बहुत सारे सब्जेक्ट है, लेकिन हम सोशियोलॉजी के बारे में बात करेंगे बिकॉज मेरा ऑप्शनल सोशियोलॉजी था। और इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको 3 आवर्स मिलते हैं। ठीक है, तो यूजीसी नेट के एग्जाम की जो प्रिपरेशन करने के लिए पहले आप पूरे अपने जो डेज है, अपना जो पूरा एक दिन होता है, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिएगा। जैसे आधा टाइम नेट पेपर फर्स्ट के लिए एंड बाकी अपने सब्जेक्ट पेपर के लिए। ठीक है, तो नेट एग्जाम में जो यूनिट्स हैं वो फर्स्ट पेपर में भी 10 यूनिट्स है और अपने जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है उसमें भी 10 यूनिट्स है। तो जो पेपर फर्स्ट की बात करें उसमें जो 10 यूनिट्स है वो ये है कि एक टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डाटा इंटरप्रिटेशन और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, पीपल एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम, गवर्नेंस, पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये 10 यूनिट है। तो कैसे हम इन सारी यूनिट्स को कवर करेंगे 25 डेज में, इसके साथ ही हम सब्जेक्टिव जो पेपर है, अपना सब्जेक्ट पेपर है, उसकी भी प्रिपरेशन करेंगे। तो हम बात करते हैं इसकी स्ट्रेटजी के बारे में। पहले हम पेपर फर्स्ट की स्ट्रेटजी देख लेते हैं। तो आपको करना क्या है, देखिए पेपर फर्स्ट में सबसे जो मेन चीज़ है, जो अपना पूरा दिन है उसको अगर डिवाइड, अपन पहले पूरे दिन की बात कर लेते हैं। तो पूरे दिन को डिवाइड करेंगे तो 24 आवर्स में आप 7 से 8 घंटे ज़रूर से सोइएगा और उसके बाद अपने 3 से 4 घंटे अपने एक्स्ट्रा जो करिकुलम होती है उन चीज़ों के लिए निकाल लीजिएगा। बाद में आपके पास 11 से 12 आवर्स बचेंगे अपने स्टडी के लिए एंड उसमें से आप 8 घंटे अपने जनरल पे वो सब्जेक्ट पेपर के लिए और बाकी जो 4 आवर्स है वो अपने पेपर फर्स्ट के लिए दे सकते हैं। तो उन 4 आवर्स को कैसे कवर करना, कैसे 4 आवर्स में पेपर फर्स्ट को कवर करना है डेली। तो उसके लिए फर्स्ट चीज़ है कि आप सबसे पहले तो लास्ट ईयर के पेपर्स निकालिएगा। तो उसके जो सारी जो लास्ट 5 ईयर्स के जो पेपर है उनके लिंक मैं, उनकी जो पीडीएफ है मैं अवेलेबल करवा दूंगी, उनके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो लास्ट ईयर के पेपर निकालिएगा और उन लास्ट ईयर के पेपर्स के अलावा आप जो बुक्स आती है पेपर फर्स्ट के, जिनमें आपको समरी वाले नोट्स मिलते हैं, या तो वो जो बुक्स आती है वो अपने दो बुक है, एक आती है प्रतियोगिता साहित्य की, एक आती है एंटीने नेट की। तो इन दोनों में से या इनके अलावा आपके पास जो भी कोई बुक हो, उनका क्या करना है आपको, अगर आप थ्योरी पढ़ सकते हो, अगर आप बहुत स्पीडली पढ़ते हो तो, नहीं तो आपको करना क्या है कि हर यूनिट के
जो थोड़ी सी थ्योरी है उसको पढ़कर उसके लास्ट के जो क्वेश्चंस आते हैं उसके एंड में, हर थ्योरी के हर चैप्टर के एंड में कुछ क्वेश्चंस हैं, वो सारे क्वेश्चंस उनके सॉल्व करने हैं। तो 10 डेज में 10 यूनिट्स इस तरह से आपको पेपर फर्स्ट की कंप्लीट करनी है। ओके, नाउ उसके बाद जो लास्ट ईयर के पेपर हैं, ठीक है, 10 दिन उसके बाद जो लास्ट ईयर के पेपर है वो पेपर बाय पेपर आपको सॉल्व करने हैं। अगर आप लास्ट 10 ईयर्स के सॉल्व करते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा आप लोगों के लिए। तो आप देख लीजिए अपने अकॉर्डिंग। तो इतना अगर आप पेपर फर्स्ट के लिए कर लेते हैं तो इट्स मोर देन सफिशिएंट। उसके अलावा मैं कोशिश करूंगी कि मैं कुछ लेसन्स आप लोगों के लिए डाल दूं मेरे चैनल पे, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि और बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो अगर आप इतना कर लेते हैं पेपर फर्स्ट के लिए एंड तो ये बहुत सही है। इसमें से 50 में से आउट ऑफ अब 40 क्वेश्चंस अगर आप सही सॉल्व कर लेते हैं तो ये बहुत बहुत ज़्यादा सही स्कोर रहेगा। ठीक है, तो पेपर फर्स्ट के लिए इतना काफ़ी है। इससे आप बहुत सारी चीज़ें, बहुत जो पेपर आएगा उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह आप सॉल्व कर लोगे। अब प्रीवियस का जो मैंने प्रीवियस क्वेश्चन ईयर पेपर है उसकी मैंने बात कर ली है, तो उनको आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब अपन आते हैं अपने सब्जेक्ट पेपर सोशियोलॉजी के बारे में, जो कि सेकंड पेपर होता है। सोशियोलॉजी में भी आपको जैसा कि पता है 10 यूनिट्स हैं। ठीक है, 10 यूनिट्स में थिंकर्स आते हैं, कुछ कंसेप्ट्स के हैं, और उसके अलावा रूरल और अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है, स्टेट पॉलिटिक्स डेवलपमेंट्स है, इकोनॉमी एंड सोसाइटी है, इन्वायरमेंट सोसाइटी है, फैमिली मैरिज किनशिप है, साइंस टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी है, कल्चर एंड सिंबॉलिक ट्रांसफॉर्मेशन है, सोशल थ्योरी है, और रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड मेथड्स। ये कुछ यूनिट्स हैं, आगे पीछे हो गई, लेकिन ये कुछ 10 यूनिट्स हैं अपने सब्जेक्ट की। तो इसमें आपको, जैसा कि जब मैंने 2019 में प्रिपरेशन की थी, तो मेरे पास जब कम टाइम था तो मैंने क्या किया था, मैंने जो एक बुक आती है अरिहंत की, जैसा कि सबको पता है, जिसमें पूरा सिलेबस ये लोग कवर करते हैं, तो वो बुक उठा लीजिए। उसके अलावा आपको और बुक नहीं उठानी अभी के वक्त। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम होता तो मैं आपको बहुत सारी जो बुक्स हैं वो बता देती, लेकिन इस वक्त आपको एक अरिहंत की जो बुक आती है उसकी जो थ्योरी है उसकी बहुत जल्दी जल्दी रीडिंग लगानी है और उसको अच्छे से समझना है। एंड क्वेश्चन जो सॉल्व करने हैं वो आप उसके पीछे के बजाय, उस जो उनकी थ्योरी के जो पीछे उसके बजाय आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, वो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो जैसा कि एनटीए एरियन निकालता है, इस तरह की बुक्स है। और ये आप इस इमेज में देख रहे हैं सीबीएसई सॉल्व पेपर सोशियोलॉजी के हैं, तो आप किसी भी एप्लीकेशन के उठा सकते हैं। मेरे पास अरिहंत की प्रतियोगिता साहित्य की थी, इनसे मैंने स्टडी की थी। तो आपको करना क्या है कि अगर आप 8 आवर्स लेते हो तो 8 आवर्स में से 5 आवर्स आप थ्योरी पढ़िए एंड 3 आवर्स आप क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, उसके बाद इस तरह आप अपना 10 यूनिट्स 10 डेज के बाद आप में बहुत सारा कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा और आपको रेगुलर मेहनत करने की हैबिट भी हो जाएगी। तो इसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद जब आपको लगे कि मुझे थोड़ा आ गया, देन आप लर्न करना स्टार्ट कीजिए। जैसे थ्योरीज है, किसने कौन सी थ्योरीज दी है, उस पर जो क्वेश्चन आता है अगर आपको थ्योरीज याद है तो वो कहीं नहीं जाने वाला नंबर। तो थ्योरीज एंड बुक्स ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड थिंकर्स की बर्थ और डाइट डेट जो होती है, मरने की डेट होती है, वो ये चीज़ें आपको ज़रूर याद करनी पड़ेगी क्योंकि इन पे आते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो इस तरह आप देखा जाए इस तरह से आप अपनी स्टडी करें तो 25 डेज में भी आप अपना बहुत सारा सिलेबस आई थिंक आप रिवाइज भी कर सकते हो अगर आप इस तरह से पढ़ो तो 25 डेज में। तो आर यू रेडी फॉर एग्जाम? अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हो तो आप हो सकता है अपना ये जो एग्जाम है 25 डेज में क्रैक कर सको। तो ध्यान रखिएगा, जैसा मैंने बताया कि आप अपने पूरे दिन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। पूरे डे को 3 पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। स्टडी टाइम, एक्स्ट्रा करिकुलम टाइम एंड स्लीपिंग टाइम। 7 से 8 घंटे सोइएगा,
3 से 4 घंटे एक्स्ट्रा करिकुलर, और उसके बाद जो आपके पास 11 से 12 घंटे बचते हैं उसमें स्टडी। और उसमें आपको डेली ये ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं आज सब्जेक्ट पेपर पढ़ लिया तो पेपर 1 पे कुछ ध्यान नहीं दिया, क्योंकि स्कोर अगर आपको करना है तो दोनों चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको दोनों पेपर इक्वली पढ़ने पड़ेंगे। तो पेपर फर्स्ट में अगर आप थ्योरी थोड़ा कम पढ़ते हो, अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो भी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आप में आ जाएगा। बट पेपर सेकंड के लिए आपको थ्योरी तो पढ़नी पड़ेगी, और वो थ्योरी मैंने बताई है अरिहंत की, तो वो आप पढ़ सकते हो, वो बहुत है। नहीं तो बुक्स में अगर आप बुक से पढ़ने बैठोगे तो बहुत ज़्यादा सिलेबस हो जाएगा और आपका सिलेबस कंप्लीट भी नहीं होगा, और फिर आप टेंशन में आ जाओगे कि अब मैं क्या करूँ, मेरा सिलेबस नहीं हो रहा, ऐसा वैसे। ठीक है, तो आप पहले कोशिश कीजिए कि स्टार्टिंग के जो 10 डेज हैं उसमें 10 यूनिट्स पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड दोनों की 10 यूनिट्स कंप्लीट करिए। एंड उसके बाद उसके उनके जो क्वेश्चन है जैसे मैंने बताया वो भी सॉल्व करिए। एंड 10 डेज के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट लगेंगी, बहुत सारा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो फिर उसके बाद आप चीज़ें रिवाइज करने लग जाइए, लर्न करने लग जाइए, ताकि एक्यूरेसी बढ़ जाए आपके टेस्ट में, ठीक है, एग्जाम में। तो इस तरह से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं नेट की इन 25 डेज में। 25 डेज कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आपने मास्टर्स तो कर रखी है, तो इसका मतलब आपको कुछ तो पता ही है सब्जेक्ट के बारे में। तो ऐसे तो नहीं है कि उठ के ही पहली बार इस एग्जाम के बारे में पढ़ रहे हो, इस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हो। तो इतना कोई हार्ड भी नहीं है, आप कर सकते हो, खुद के ऊपर विश्वास होना चाहिए। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। तो अच्छे से पढ़िए 25 डेज में, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं भी कुछ आपको लेसन अवेलेबल करवा सकूँ यूनिट्स के। ठीक है, ओके, थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन लेने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए। ओके, थैंक यू।